यूनिट नंबर 13 एसेंशियल ग्रामर एंड यूज। इसका यूनिट नंबर 13 मैं करा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी आप लोग कहते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब कराया था, मेरे ख्याल में मेरा वो यूनिट नंबर 3 या 4 है। अगर आपने पिछले यूनिट्स नहीं सुने तो फिर आपको ये आगे कम समझ आएगी, इसलिए यूनिट नंबर 1 से ऑनवर्ड अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। इस ग्रामर को मेरे एसेंशियल ग्रामर एंड यूज रेमंड मार्फी के ऊपर मेरे अगर आप लगातार लेक्चर्स यूनिट 1 से लेके ऑनवर्ड बहुत तफसील से सुन ले तो कभी आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा। ये इंग्लिश मीडियम ग्रामर है, इससे आपको रियल इंग्लिश आ जाएगी, आपको उर्दू में सोचना नहीं पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कंटिन्यूटी यानी तसलसल, कंटिन्यूटी तसलसल। वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा था। आज हमारा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पीछे मैं रेफरेंस जरूर देता हूं ताकि रिथम बनता है। वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में वो पढ़ा रहा है, पास्ट में वो पढ़ा रहा था, और प्लानिंग वो पढ़ाने लगा है और वो पढ़ाने लगा था। लगा है और लगा था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा था, वो पढ़ाने लगा है, वो पढ़ाने लगा था, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस। वो हर वक्त पढ़ाता रहता है, अबनॉर्मैलिटी। अबनॉर्मैलिटी, बंदा हर वक्त पढ़ाता है तो अबनॉर्मैलिटी है। अबनॉर्मैलिटी, ठीक है, इसे कहते हैं कि किसी चीज की नॉर्मल रूटीन से हट के काम करना। वो गाना गा रहा है, वो गाना गा रहा था, वो गाना गाने लगा है, वो गाना गाने लगा था। वो हर वक्त गाने ही गाता रहता है, वो हर वक्त गाने ही गाता रहता था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 निशानियां हैं किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के लिए, 3 चीजें हैं, कंटिन्यूटी, प्लानिंग, अबनॉर्मैलिटी। मसलन परिंदा उड़ रहा है, परिंदा उड़ रहा था, परिंदा उड़ रहा होगा। होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परिंदा उड़ने लगा है, परिंदा उड़ने लगा था, परिंदा उड़ने लगा होगा। इस तरह तीनों हो गए। परिंदा हर वक्त उड़ता रहता है, परिंदा हर वक्त उड़ता रहता था, परिंदा हर वक्त उड़ता रहता होगा। ठीक है। अच्छा, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेलने वाला था या लगा था, वो क्रिकेट ही खेलता रहता था। यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा कि वो क्रिकेट खेल रहा था तो आप कहते हैं जी ही वाज, जमा हो तो वर, सिंगल के साथ वाज, जमा के साथ वर। जिस तरह कि मैंने पिछले 3 यूनिटों में बताया वाज वर का इस्तेमाल आपको। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा था? तो फिर वाज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? ये तो खैर लिखा हुआ यूनिट के ऊपर एसेंशियल ग्रामर एंड यूज, जब मैं सफा पढ़ाऊंगा तो। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यूटी। वो क्रिकेट खेलने लगा था, ही वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वो तो क्रिकेट ही खेलता रहता था, अबनॉर्मैलिटी, ही वाज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। परिंदा गाना गा रहा था, द बर्ड वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। परिंदा गाना गाने लगा था, द बर्ड वाज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। परिंदा तो गाना ही गाता रहता था, द बर्ड वाज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं उसे सजा दे रहा था, आई वाज पनिशिंग हिम। मैं उसे सजा देने लगा था, आई वॉज गोइंग टू पनिश हिम। मैं तो उसे सजा ही देता रहता था, आई वॉज ऑलवेज पनिशिंग हिम। अब मैं यहां से पढ़ाने लगा हूं, यह है इट इज 6 o'clock नाउ। अब 6 बजे हैं।
आगे किसी का नाम में मिटा हुआ है, ही इज एट होम, मैं ही पढ़ रहा हूं मगर वहां कुछ और लिखा हुआ है। इट इज 6 o'clock नाउ, ही इज एट होम, ही इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है, ये प्रेजेंट की बात है। एट 4 o'clock he wasn't at लाहौर, एट यहां भी मिटा हुआ है तो मैंने लाहौर कह दिया। एट 4 o'clock he wasn't here, he was, फिर मिटा हुआ है, मैं यहां मिटा हुआ वहां पे मैं अपनी तरफ से लफ्ज लगा दूंगा। एट 4 o'clock he wasn't here, 4 बजे वो यहां पे नहीं था। he was in his office, वो अपने ऑफिस में था। आगे he was swimming in the pool, he was swimming in the pool, he wasn't swimming, sorry, he wasn't watching TV। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव में was not और बोलने में was not को wasn't और were not को weren't। he was not playing, they weren't playing। मैं पढ़ा रहा था, I was teaching, I was not teaching, I wasn't teaching, वो पढ़ा रहे थे, they were teaching, they weren't teaching, यानी they were not teaching, they weren't playing, यानी they were not playing। अच्छा, नीचे नक्शा सा बना हुआ है, he was swimming, यानी उसने शुरू किया था माजी से और आगे भी स्विमिंग कर ही रहा था, अभी रुका नहीं। ये नक्शे से मुराद उसकी एक्शन अभी जारी थी। आई, ही, शी, इट के साथ was और फिर लिखे I was dancing, he was watching, she was playing, it was swimming, we were swimming, you were living, they were living। आगे he was not या he wasn't आगे लिखा हुआ है। wasn't बोलने में या डायलॉग में भी आप लिख सकते हैं, मगर फॉर्मल इंग्लिश में आप इस तरह wasn't नहीं लिखेंगे, was not लिखेंगे। आगे we, you, they के साथ were not या weren't। सवाल में was I doing, was he watching, was she playing, were we swimming, were you living, were they living। यानी सवाल में what were you doing at 11:30 yesterday, were you working, क्या तुम काम कर रहे थे। What were you doing at 11:30 yesterday, कल 11:30 बजे आप क्या कर रहे थे। साथ ही पूछा were you working, क्या तुम काम कर रहे थे। What did he say, उसने क्या बोला। I don't know, मुझे नहीं पता। I was not listening, मैं सुन ही नहीं रहा था। It was raining, so we didn't go out, बारिश हो रही थी तमाम हम बाहर न गए। In 2009 we were living in Canada, 2009 में हम कनाडा में रह रहे थे। Today she is wearing a skirt, but yesterday she was wearing trousers, आज उसने स्कर्ट पहनी हुई है, कल उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे। I woke up, मैं जागा, early yesterday, कल मैं जल्दी उठा। It was a beautiful morning, ये खूबसूरत सुबह थी। The sun was shining and the birds were singing, सूरज चमक रहा था और परिंदे गीत गा रहे थे। Living, उसने असूल बताया कि live के साथ ing कैसे आएगा, ई हट जाएगा। रनिंग में डबल एन हो जाएगा, यानी किसी भी लफ्ज के एंड में एन हो तो जब ing आएगा तो डबल एन हो जाएगा। LIE लाई, पड़े रहना। लाइंग LY हो जाएगा, यानी IE उड़ जाएगा। M is R was वर्ब में चेंज हो जाएंगे। I'm working, I was working। It isn't raining now, it wasn't raining then। What are you doing now, what were you doing at 3 o'clock। फिर मैं समझा दूं, मैं वो क्रिकेट खेल रहा था। He was playing cricket, कंटिन्यूटी, वो क्रिकेट खेलने लगा था। He was going to play cricket, वो तो क्रिकेट ही खेलता रहता था। He was always playing cricket। मैं कहता हूं परिंदा उड़ रहा था, कंटिन्यूटी, परिंदा उड़ने लगा था। The bird was going to fly, planning, परिंदा तो उड़ता ही रहता था। The bird was always flying। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अब आप इस सफे को पढ़ के अगले सफे को, पीछे से आंसर शीट दी गई है, पिछले आंसर से आंसर चोरी करके जहां पे लिख देंगे, फिर चोरी शुदा आंसर के साथ इस सफे को 2 दफा पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप मिटा देंगे इसको। जब ये मिट जाएगा तो फिर क्या करेंगे बच्चों आप, उसके बाद आप अपनी तरफ से करेंगे और फिर से आंसर चेक करेंगे पीछे कि आपने क्या आंसर इसके लिखे हैं। अगर गलतियां होंगी तो फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये गलतियां कैसे हो गई। और किसी ने भी मेरे से कुछ मतलब कोई सवाल करना हो तो कर सकता है, मेरा फोन मेरे दिया जाता है अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम के नीचे ही। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, 15 बंदों को सब्सक्राइब करवाएं कम से कम, इसी की आप यही फीस समझ लें जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख के अंग्रेजी सीख रहे हैं। और बड़ी मेहरबानी होगी, साथ लाइक भी दे दें और कमेंट्स भी दे दें। थैंक यू सो मच।